हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गर्भ गुरु। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान बीटरूट का क्या फ़ायदा है। अभी आ गया विंटर में बीटरूट बहुत अच्छे मिलेंगे, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी और वो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेगनेंसी में फ़ायदा करती है। आपको भी करती है, अंदर हमारे पल रहे बच्चे को भी करती है, क्योंकि हम चाहेंगे कि आपके अंदर भी जो न्यूट्रिशन रहता है वो अच्छा होना चाहिए। क्योंकि एक लेवल पे बच्चे को जो चाहिए वो न्यूट्रिशन तो आपसे ले ही लेगा, लेकिन यदि आप अपनी बॉडी में वो न्यूट्रिशन वापस नहीं रखेंगे, जैसे बच्चे को आयरन चाहिए वो तो आपकी बॉडी से आयरन ले ही लेगा, लेकिन आपके अंदर बिल्कुल खाली हो गया, बहुत ही कम मात्रा में है, तो बच्चा कहाँ से लेगा। और आयरन डिफिशिएंसी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे दिक्कत करती है। बच्चे के ब्रेन में दिक्कत आती है, बच्चे के आईक्यू लेवल में दिक्कत आती है। यदि उनके अंदर आयरन की कमी है तो जो मसल्स बन रहे हैं, जो ऑर्गन डेवलपमेंट हो रहा है, उन सब में भी दिक्कत आएगी। क्योंकि हीमोग्लोबिन हर एक सेल के लिए ज़रूरी है, नए सेल को बनने के लिए, सेल को टिकाए रखने के लिए। तो हीमोग्लोबिन, आयरन, फोलिक एसिड, ये सब चीज़ें बच्चे की मेन नीड है। अब आप वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में जो इंडिया में स्पेशली देखा जाता है प्रेगनेंसी के दौरान खून की कमी, कई बार तो इतनी ज़्यादा मात्रा में खून की कमी रहती है कि 7वें 8वें महीने पे उनको खून की बोतल चढ़ानी पड़ती है, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करना पड़ता है। क्योंकि ज़्यादा मात्रा में यदि खून की कमी रहेगी तो प्रीमेच्योर डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कभी कभी अंदर ही बच्चे को इतना ज़्यादा मात्रा में दिक्कत आती है कि वो बर्थ से पहले ही मेजर दिक्कत आ जाती है। तो आयरन, हीमोग्लोबिन लेवल मेंटेन करना, फेरिटिन लेवल मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सब में चुकंदर बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। और स्पेशली अभी उसकी सीज़न है तो आज हम बताएंगे वो क्या फ़ायदा करेगी और किस तरह से लेना है, उसको लेने का तरीका मेन है। चुकंदर आप कितना भी खाएंगे वो बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। यदि हम बताएं उस तरीके से लेंगे तो ही वो वहाँ पे बॉडी में एब्जॉर्ब होकर आपके सेल तक पहुँचेगा। तो चुकंदर सबसे पहले तो बात करते हैं कि आपके अंदर किस तरह से फ़ायदा करता है। सबसे पहले यदि आपको हीमोग्लोबिन कम रहता है तो आपको चक्कर ज़्यादा आएगा, आपको ब्लैकआउट हो जाएगा, थकान ज़्यादा लगेगी, रात में सोते समय पैरों में खिंचाव होगा, कुछ ही काम करने पे आपकी सांस फूल जाएगी, सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत आएगी। और दूसरा जो मेन है वहाँ पे बच्चे का ग्रोथ कम होगा। तो आपको हीमोग्लोबिन का लेवल मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यदि आप हीमोग्लोबिन अच्छी से मेंटेन करते हैं तो आपके अंदर फ़ायदे क्या रहेंगे वो बात करते हैं। आपकी हेयर अच्छे रहेंगे, आपकी स्किन अच्छी रहेगी, आपकी स्टेमिना अच्छी रहेगी, आप घर का काम संभाल सकते हैं, प्रेगनेंसी को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। आपके अंदर जो नोज़िया, वोमिटिंग, भूख नहीं लगना, ये सब चीज़ें, खाने का कुछ इच्छा नहीं हो रही, यदि आयरन कम होगा तो आपको भूख ही नहीं लगेगी, कुछ खाने की इच्छा ही नहीं होगी, तो आपको भूख अच्छे से लगेगी, आप सब चीज़ें अच्छे से खा पाएंगे, नींद अच्छी आएगी। नींद बार बार खुल जाती, रात में सोते कुछ दिन में आपको अचानक से ऐसे करके आप जग जाएंगे, फिर आप सोएंगे फिर जग जाएंगे। तो आयरन की कमी होगी तो नींद भी अच्छी नहीं आएगी। तो यदि आपके अंदर आयरन अच्छा रहेगा तो आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी रहेगी, आपको मसल पेन नहीं होगा, आप फ्रेश फील करेंगे, चिड़चिड़ापन नहीं आएगा, गुस्सा, रोना ना, एक तो प्रेगनेंसी सिम्टम से रहता है, दूसरा ये आयरन से रहेगा, तो वो सब चीज़ें आपकी कम रहेगी। तो ऑल ओवर बहुत ज़्यादा अच्छे से फ्रेश फील करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे यदि आपके अंदर आयरन अच्छा है, आप बीट डेली लेंगे तो। अब बच्चे की बात करते हैं क्योंकि मेन वो रहेगा प्रेगनेंसी के दौरान। तो बच्चे में क्या क्या फ़ायदे देखने के मिलेंगे, देखो उसके अंदर अभी आगे मैंने समझा दिया, उसका ग्रोथ अच्छा रहेगा, उसका ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छा रहेगा, उसका आईक्यू लेवल अच्छा रहेगा, बाहर आएगा तब आईक्यू लेवल अच्छा रहेगा, लेकिन उसकी तैयारी अंदर ही होगी। तो उसका आईक्यू लेवल अच्छा रहेगा, प्लस उसकी स्किन अच्छी आएगी। यदि आप चाहते हैं आपका बच्चा गोरा आए तो बीट खाना शुरू कर दो, क्योंकि यदि आयरन अच्छा तो उसकी स्किन अच्छी। आपने देखा होगा कि यदि किसी का फेस आप देखते बहुत ही अर्थी फेस लगता है, बहुत ही डल बिल्कुल प्लेन फेस लगता है, और यदि जिसका हीमोग्लोबिन अच्छा है वो उसका जो चिक देखेंगे तो बिल्कुल वहाँ पे रेड होगा, है ना, तो वो आपके पूरे फेस पे दिखेगा, पूरे स्किन पे दिखेगा। तो उसके हेयर अच्छे आएंगे, उसकी स्किन अच्छी आएगी, उसकी आई साइट अच्छी रहेगी, और उसका ऑल ओवर जो ग्रोथ है, उसका वजन वगैरह वो भी अच्छा रहेगा। आपके आसपास का इम्यूनिटिक फ्लूइड अच्छा रहेगा, बच्चे के आसपास का तरल पानी अच्छा रहेगा, और बच्चे का जो मास डेवलपमेंट है, उसका मसल डेवलपमेंट है, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। तो ये इतने फायदे बच्चे के लिए है। अब
लेना कैसे है, यदि हमने आगे बताया आप बीटरूट लेंगे कोई फ़ायदा नहीं करेगा। दूसरा, बीटरूट अकेला नहीं, साथ में यदि आप आयरन की टेबलेट लेते, बहुत ज़्यादा पेशेंट हमें पूछते हैं कि मैं आयरन ले रही हूँ, मैं सब चीज़ें खा रही हूँ, लेकिन मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ता ही नहीं है। उसका क्या रीज़न है? विटामिन सी की डेफिशिएंसी। यदि आप चाहते हैं कि आपके अंदर जो आप आयरन ले रहे हैं, चाहे वो टेबलेट, कभी कभी डॉक्टर 2 भी टेबलेट करा देगा एक दिन में, लेकिन साथ में यदि विटामिन सी आप नहीं लेंगे तो वो आयरन आपका एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। और ये काफ़ी रेयर मात्रा में प्रैक्टिस हो रही है स्पेशली इंडिया में। यदि आप आयरन ले रहे हैं, साथ में विटामिन सी नहीं ले रहे तो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो यदि आयरन की टेबलेट ले रहे हैं तो साथ में विटामिन सी की टेबलेट लेना ज़रूरी रहता है, उसका भी डोज रहेगा। और यदि आप बीटरूट खा रहे हैं, यहाँ पे स्पेशली हम डाइट से बात कर रहे हैं, बीटरूट खा रहे हैं तो बीटरूट को काट के उसके अंदर नींबू निचोड़ के आपको खाना है, नींबू डालना ज़रूरी है। ऐसे बीटरूट खाएंगे वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, लेकिन जैसे आप उसके ऊपर नींबू डाल के खाएंगे बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। दूसरी एक रेसिपी ये है, यदि आप हीमोग्लोबिन कम है, एनर्जी आपको बढ़ानी है, अच्छा महसूस करना है, सब ज़्यादा फ़ायदे चाहिए, तो विंटर में ये रेसिपी आप ट्राई कर सकते हैं कि आधा बीटरूट लीजिए, एक कैरेट लीजिए और थोड़ा आंवला ले सकते हैं, या फिर एंड में आप नींबू डाल दो। तो बीटरूट, कैरेट और थोड़ा सा पालक, लेकिन पालक यदि आप खा रहे हैं प्रेगनेंसी के दौरान तो आप थोड़ा सा उसको बॉईल कर दो, यानी कि गर्म पानी कीजिए, उसके अंदर थोड़ी देर रखिए पालक को, वो थोड़ा वहाँ पे बॉईल हो जाएगा, फिर उसको आप वहाँ पे इस्तेमाल कीजिए। तो पालक, बीटरूट और कैरेट का जूस बना के पिए, बहुत अच्छे से फ़ायदा करेगा। उसके अंदर आप एक आंवला डाल सकते हैं, आंवला नहीं खाना चाहते, उसके एलर्जी कुछ भी दिक्कत हो तो एंड में जब जूस कंप्लीट हो जाए तब उसमें थोड़ा नींबू डाल दीजिए, ताकि आप जो ले रहे हैं वो बॉडी में एब्जॉर्ब होगा और बहुत ही अच्छी मात्रा में आपको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। तो हमने अभी बताया, आप उसको आधा, बड़ा बीटरूट हो तो आधा खाइए, और यदि आप जूसेस वगैरह बना रहे तो इस तरह से खा सकते हैं या पी सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत अच्छे से फ़ायदे मिलेंगे। यदि इसमें से भी कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे Q&A सेशंस होते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी, बाय।